वंदे गुरुन् पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसन्नलीननास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपदाब्जदास्यं मह्यं प्रदीयताम् वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवश्च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्वतै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मदीय गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत शिशु भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज, नितला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत शिशु भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करते हैं। उपस्थित समस्त दंडी पादगण वैष्णवजन मातृजन सभी के प्रति जथा जो दंडवत अभिवादन। हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत मध्य लीला 19वां परिच्छेद श्री रूप शिक्षा श्रवण कर रहे हैं। जहाँ पर रति का लक्षण का निरूपण साधन भक्ति हैते है रति रे उदय। रति उदय होने के बहुत सारे लक्षण हैं, जिनमें से कुछ विशेष लक्षण प्रभु गोसाई पाद निरूपण किए। महाप्रभु जी के शिक्षानुसार तो पहले हम सुन चुके हैं विरक्ति मान शून्यता आशाबंद समुद्रकंठा। रति के उदय होने पर जागतिक कोई मान सम्मान की अभिलाषा नहीं रह जाती। क्योंकि वह भक्ति सुख अपने आप में ही सुख रूपा है। उस सुख को प्राप्त व्यक्ति को और किसी सुख की, किसी मान सम्मान की आवश्यकता नहीं रह जाती। अगर कोई वैष्णवों को मान सम्मान करते हैं तो उनके लिए मंगल है, लेकिन वैष्णवों को नहीं चाहिए। जिनको भाव प्राप्त है वो अपने सुख में, अपने रस में डूबे रहते हैं। उनके बराबर के जगत के लोग नहीं हो सकते। वो उत्तम है, उन्हें मान मिलना चाहिए, लेकिन वे मान की आशा नहीं करते। सर्वोत्तम अपना के हीन करी माने। क्योंकि जिनके हृदय में इस रति का भावा अंकुर का उदय होता है वो बड़े भाग्यशाली है, धन्य है।
बहुत साधना के बाद भी ये सहज में प्राप्त नहीं होते एक स्थिति। ये ज्ञान साधना के द्वारा सूखा सूखा या कर्म के द्वारा सूखा सूखा, सूखे हुए कर्म, सूखे हुए ज्ञान या सूखा योग, ये लोग जिनको अपना लक्ष्य है, कुछ साधक स्वर्ग चाहते हैं, कुछ ब्रह्म सुख चाहते हैं, कुछ परमात्मा सुख चाहते हैं, वहाँ तक जाकर कोई स्थिर हो जाते, उससे आगे उनकी गति नहीं है। अगर वो भक्तों का संग में आए तो आगे के मार्ग प्रशस्त होता है। तो जो भक्त उस अवस्था को प्राप्त कर चुका है वो उसमें ही डूबा रहता है। और लोक व्यवहार के लिए जब तक शरीर है, शरीर यात्रा के लिए वो जो कुछ भी करता है अनासक्त होकर के, निराभिमान होकर के। इसलिए एक उदाहरण दिए, एक बहुत बड़े प्रतापी राजा भगीरथ, जब उनके हृदय में इस रति का आविर्भाव हुआ तो उस रति को वहन करके, धारण करके वो इतना विनम्र हो गए, दीनहीन हो गए कि मान सम्मान से ऊपर उठ गए। हरो रतिर बहन ऐसा नरेंद्र नाम शिखामणि, भिक्षाम अटन अरिपुरे स्वपाकमपि बंदते। इतना विनम्रता, इतना दैन्यता आने का कारण है भक्ति। दैन्य होना ये दुर्गुण नहीं है, एक बहुत बड़ा अलंकार है। इसलिए प्रबोधानंद पाजी कहते हैं दैन्यादेव महाविभूति। जो सचमुच में दैन्यता को धारण करते हैं वो बहुत बड़ा ऐश्वर्यशाली होते हैं, बड़ी विभूति होती है। क्योंकि उस दैन्यता में कृष्ण दासता प्रबल हो जाता है। जितना दैन्य होंगे दास भाव, सेवा भाव उतना ही बढ़ेगा। क्योंकि यदि भक्ति लता है तो दैन्य उसको ऊपर ले जाने के लिए आधार है। कोई भी लता बिना वृक्ष का सहारा पाए ऊपर नहीं उठ सकती। ऐसे भक्ति में यदि दैन्यता नहीं आएंगे तो भक्ति लता आगे बढ़ कर के प्रेम, स्नेह, मान आदि में कैसे परिणत होगा, कैसे आगे जाएगा ऊपर तक, गोलोक वृंदावन तक। इसलिए आएगा, जहाँ भक्ति होगी वहाँ ये गुण आएंगे, ये लक्षण है। रति होने पर ये चीज आ जाएगा, मान शून्यता, और स्वाभाविक आता है वो। क्योंकि मान सम्मान तो शरीर का धर्म है। जिसका देहाभिमान गलित हो गया और उस तत्व में जो स्थित हो गया, वो कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, उस पर उसको ध्यान नहीं जाता। वो अपने उस सेवा में, उस सुख में डूबा रहता है। बाहरी कोई वस्तु उसको बाधा नहीं दे सकते। देहाभिमान गलितम विज्ञाते परमात्मने, जत्र जत्र मनोजाति तत्र तत्र समाधय। जिसका देहाभिमान खत्म हो गया है, उस तत्व में स्थित हो चुका है अनुभूति के साथ, जस्य अनुभूति पूर्वका बुद्धि तत्व प्रवर्तते, उनकी स्थिति सम हो जाती है। वो सबको
सम दृष्टि से देखते। सम शत्रु च मित्रे च तथा माना अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जित। शत्रु में, मित्र में, मान में, अपमान में, गर्मी सर्दी, जैसे उज्जैनी का वो तितिक्षु ब्राह्मण का वर्णन आता है कि जब उसके हृदय में रति का उदय हुआ, सब कुछ त्याग कर लिया, तो लोग उसको बहुत सताते थे। कोई उसका भिक्षा पात्र छीन लेता था, कोई आसन ले जाता था, कोई धूल फेंक देता था, दो बाजू छोड़ देता था, कोई थूक देता था, कोई बहुत अपशब्द का प्रयोग करता था कि बेटा बुढ़ापा में सन्यासी बन गया है, अब घर में कुछ नहीं रहा तो दिखा रहा है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। नारी मुई गिर संपत्ति नासी, मुड़ मुड़ाई हो ही सन्यासी। घर में बच्चे साथ नहीं देते, पत्नी मर गई इसलिए माथा मुड़ा लिए, इत्यादि बहुत कुछ बोलते। लेकिन वो अभिमान सुन, कौन क्या बोलता है उस पर ध्यान नहीं देते। और उन्होंने बहुत सुंदर गीत गाया, नायंग जनों में सुख दुख हेतु न देवता आत्मा ग्रह कर्म काल, मन एवं कारणम मामनंति संसार चक्रम परिवर्तयेत जत। नायंग जनों में सुख दुख का हेतु, ये संसार के लोग मेरा कोई सुख दुख का कारण नहीं हो सकता। न देवता, न ग्रह, न काल, ये सब के बीच में मन है, ये चित्त है जो उसको सुख दुख मान लेता है, मान अपमान मान लेता है। तो भक्ति के द्वारा वह स्थिति आ जाती है, सबसे ऊपर उठ जाता है। और जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ वहाँ वो अपने प्रभु का दर्शन करता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। इसलिए शत्रु मित्र में समान स्थिति हो जाती है। वो स्वपक्ष कुत्ता बिल्ली सबको प्रणाम करने लग जाता है, सबको आदर करता है। जीवे सम्मान दीवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। स्वयं सम्मान नहीं मानता लेकिन प्रत्येक जीव को सम्मान देता है, क्योंकि कृष्ण उसमें आत्मा रूप से अधिष्ठान अधिष्ठित हैं। इसलिए विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शी। ये दैन्यता, ये मान शून्यता स्वाभाविक है। जो भक्त होता है उसका स्थान बहुत ऊंचा है, इसमें रति का उदय हुआ कोई साधारण नहीं है, वो सबके लिए पूज्य होता है। लेकिन भक्ति का स्वभाव एक उत्तम होकर के भी अपने को हीन मानता है। सर्वोत्तम अपना के हीन करी मान, स्वाभाविक उनमें भाव होता है। एक चीज है, जब पूरा दैन्यता आती है, निराभिमानता आती है, तो भगवान उनके ऊपर बहुत कृपा करते हैं। दीनेर अधिक दया करे भगवान, धनिल पुनिल पंडितेर बड़ अभिमान। भगवान को दीन बहुत प्यारे हैं, निराभिमानी बहुत प्रिय हैं, निरहंकारी बहुत प्रिय हैं, क्योंकि उनका कोई आशा भरोसा नहीं होता कहीं का, केवल कृष्ण के ऊपर निर्भर करते हैं। इसलिए कृष्ण उनके ऊपर बहुत अधिक दया करते हैं। अरे स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि कर्मी लोगों का, ज्ञानी लोगों का, जोगी लोगों का अपने साधन का बड़ा अहंकार होता है। मैं इतना जग कर रहा हूँ, मैं इतना दान दे रहा हूँ, मैं ऐसे संयम नियम संयम करता हूँ, ऐसे प्राणायाम प्रत्याहार आदि करता हूँ। इसलिए किसी भक्त ने कहा, केचित कर्मावलका केचित ज्ञानावलंबका, वयं तो हरिदासा नाम पाद त्राण अवलंबका। कोई लोग कर्म के आश्रय लेकर के बलवान हो रहे हैं,
कि मेरे पास इतना साधन है, मैंने इतना जग के इतना पुण्य किया है, इतने शुभ कार्य किए हैं, ये मेरा अवलंबन है। ज्ञानियों का जोगों ज्ञान योग का अवलंबन है वो उसका कि मैंने इतनी साधना की है। लेकिन एक शुद्ध भक्त का अवलंबन, उसका आधार भगवान के भक्तों के चरण, भयं तो हरिदासानम पाद त्राणावलंबका। जो भगवान के भक्त हैं, दास हैं, उन भक्तों का जो भक्त है, उनके पैर की जूती को मैं सिर पर रखता हूँ। उस धूल में बहुत कृपा है, इतना निराभिमानी हो जाते हैं। त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य 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 से भृत्य इतिमाम स्मर लोकनाथ। हे जगतनाथ, हे प्रभु, मैं कुछ अधिक नहीं मांगता हूँ, बस मेरे को इतना समझ लीजिए कि मेरी ये स्थिति है, मेरी ये स्थान है, मेरा यह स्थान है। मद जन्मन फलमिदम मधुकैठ भारे मद प्रार्थनीय मदनुग्रह ये सएव त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य 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 भृत्ति माम स्मर लोकनाथ। मद जन्मन फलमिदम मधुकैठ भारे, मेरा जन्म का यही फल है, मैं जीवन का यही फल चाहता हूँ मुझे प्राप्त हो। बहुत ज़्यादा नहीं चाहता हूँ, बहुत थोड़ा सा दे दो, यही मेरी प्रार्थनीय है, यही मेरी प्रार्थना है। यही मेरे ऊपर अनुग्रह करिए कि मैं आपके भक्तों का भक्त हूँ, ऐसा समझ के कभी कभी मेरे को भी याद कर लीजिए इस संबंध से। क्योंकि भगवान संबंध को बहुत बड़ा करके मानते हैं। इस संसार में भी देखा जाता है, किसी के ऊपर कुछ हो रहा है तो हम उतना ध्यान नहीं देते, हो रहा है कितना होते रहता है। लेकिन किसी को कोई परेशानी हो, तकलीफ हो और ये पता चले कि हमारा कोई प्रिय कोई संबंधी है तो छटपटाहट बहुत होती है। तो जैसे भक्त अपना संबंध भगवान से मानता है, भगवान भी ऐसा संबंध अपने भक्त से मानते हैं। और संबंध में बड़ी शक्ति है, इसलिए भगवान गीता में स्पष्ट करते, जे जथा माम प्रपदन्ते तांस तथैव भजाम में हम। जिस भाव से, जिस संबंध से जैसा मेरा भजन करता है, मैं उसको ऐसा भजन करता हूँ जो जिस तरह का है। इसलिए भक्त लोग संबंध मानते हैं और बड़ा नीचे से शुरू करते हैं। एक जगह पर विवाद हुआ कुछ ऐसा, प्रभुपाद जी के गणों में पूछपर भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज। तो चैतन्य चरितमृत में लिखा हुआ है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, कृष्ण रे तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जीव कृष्ण के नित्य दास हैं, ये जीव का स्वरूप है। और उन्होंने प्रभुपाद जी को लिखा, ठीक है कविराज गोस्वामी जी बोल रहे हैं, प्रणाम है, लेकिन मेरी समस्या तो यह है कि जीवों का जो स्वरूप है वो भगवान के भक्तों का दास। क्योंकि जब तक वो गुरु का दास नहीं होगा तब तक वो भगवान के कैसे दास हो सकता है। प्रभुपाद जी पढ़े, बहुत विस्तार करके उन्होंने लिखा, जीवेर स्वरूप है गुरु रे नित्य दास। क्योंकि जो भगवान के भक्त होंगे वो कृष्ण के भक्त तो हो ही जाएंगे, लेकिन जो कृष्ण के भक्त होंगे भगवान का भक्त हो सकते, कृष्ण का नहीं भी हो सकते। कृष्ण के यही वचन है कि जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त है कि नहीं कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो मेरे भक्तों का भक्त मेरा भक्त है। और उनको सिद्धि जरूर मिलेगी, उनको प्रेम जरूर प्राप्त होगा। सिद्धिर भक्ति बानेति संशय अच्युत सेवी नाम, निसंशय तु तद भक्त परिचर्या रतात्म नाम। जो सीधे सीधे कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं उनको सिद्धि मिल भी सकती, नहीं भी मिल सकती है। जो सीधे कृष्ण के साथ ध्यान ज्ञान योग समाधि लगा लेते हैं वो सीधी पा भी सकते, भटक भी सकते हैं, क्योंकि बहुत विघ्न है, बहुत परेशानी है, बहुत प्रलोभन है। बिना गुरु कृपा, बिना भक्त कृपा इसको पार नहीं किया जा सकता। इसलिए बोलो उनको सीधी मिलेगी भी नहीं मिलेगी कहा नहीं।
जो ब्रह्म परमात्मा आदि का जो ध्यान करते हैं। किंतु निसंशय तो तद भक्त परिचर्या रतात्म नाम, जो भगवान के भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान के जन क्या चाहते हैं उनकी इच्छा को जो पूरा करने में लगे रहते हैं, उनको सीधी मिलेगी, वो साक्षात सेवा प्राप्त कर लेगा। इसलिए हमारे रूपानुग धारा में अनुगतमयी भक्ति है, और अनुगत रूप में सेवा करने से कोई अभिमान नहीं आता, सब समय दास दासी का अभिमान रहता है। हमसे ऊपर में सब बैठे हुए हैं, मैं उनका दास हूँ, हमारे गुरु जी गुरु जी के गुरु जी गुरु जी के गुरु जी, और सबसे ऊपर में राधा रानी, रूप मंजरी के ऊपर में ललिता विशाखा आदि हैं, उसके ऊपर में राधा रानी है। इसलिए देखेंगे रूप गोस्वामी के बाद जितने हैं महाप्रभु जी के बाद जितने सब अनुगत की बात करते हैं, सेवा चाहते हैं लेकिन ऐसे अनुगत में होकर के, इसलिए वहाँ पर अभिमान नहीं आएगा, मान शून्यता अपने आप हो जाएगा। हा रूप मंजरी सखी प्रणयन देवी त्वदत्त बाहु भुज बल रियम पश्चात हम काम केली तरंग रंगम नेश्यामि किम हरि विभूषित केली कुंजम। बहुत ऊंची सेवा, लेकिन कैसे? रूप मंजरी के पीछे खड़े होकर के अनुगत में। हा रूप मंजरी सखी प्रणयन देवी, आपके प्रति राधा रानी का बहुत प्रणय है, बहुत स्नेह है, बहुत बड़ी कृपा है। इतनी कृपा है कि इसका कोई शास्त्र में किसी वाणी के द्वारा अनुभव नहीं, वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, ये तो देख करके साक्षात दर्शन करके अनुभव किया जा सकता है। हा रूप मंजरी त्वदत्त बाहु भुज बल रियम प्रणयन देवी, राधा रानी आपके प्रति इतना स्नेह प्रेम है कि एक कदम भी उनको चलना होता है तो बिना आपके कंधे पर हाथ रखे वो चलती नहीं। राधा रानी बैठी है, उठना है तो रूप मंजरी को बोलती इधर आ, और उनके कंधा को पकड़ती है, फिर खड़े होते हैं, चलो, उनको लेकर के साथ में चलती है छाया की तरह। हा रूप मंजरी सखी प्रणयन देवी त्वदत्त भुज बाहु बलरी, राधा रानी के भुज बलरी जो लता की तरह है, रूप मंजरी के स्कंध पर धारण करते, दत्त भुज बलरीयम। और मैं जब आप चलेंगे तो आप तो सेवा में तो हैं ही, उसके अलावा भी बहुत सारी सेवा की जरूरत होगी, हम पीछे पीछे टोकरी में या किसी पात्र में सेवा की सब सामग्रियों को लेकर चलूंगे आपके आदेशानुसार। ये तो रघुनाथ गोस्वामी जी का भाव है। फिर उसके बाद में जितने गुरु वर्ग होंगे वो भी इसी प्रकार के उनके पीछे पीछे चलेंगे, तो इसमें अभिमान नहीं आएगा। अभिमान तो है, लेकिन ये अभिमान आत्मा का अभिमान है तो होना चाहिए। कृष्णदास अभिमान या कृष्ण के दासों का दासों का दासों का दास हुए अभिमान, ये तो जीव का स्वरूपगत धर्म है, लेकिन इसके अतिरिक्त और कोई अभिमान नहीं होता। यहां तक कि मैं इतना सेवा कर रहा हूं, एक कर रहा हूं, कोई अभिमान नहीं होता। रोते रहते मुझ में कोई कृष्ण की सेवा नहीं, कोई भजन नहीं, कोई कुछ नहीं, इस तरह के ये सब भाव आते रहते, पहले भी सुन चुके। तो इस प्रकार दासों का दासों का दासों का दास होने का जो अभिमान है वो एक आनंद का समुद्र है। कृष्णदास अभिमाने जे आनंद सिंधु कोटि ब्रह्म सुख नाही तार एक बिंदु। इस अभिमान में, इस सेवा में जो सुख है, करोड़ों ब्रह्मानंद करोड़ों जगत के सब आनंद को पीस करके मिला दो तो एक बिंदु भी नहीं होगा। क्योंकि इसमें आनंद क्यों अधिक है? क्योंकि जो आनंद स्वरूप आत्मा है, उस आनंद स्वरूप के द्वारा
जो परम आनंद स्वरूप, उसको आनंद देने की भावना है। स्वयं अपने अपने आनंद को भोगना नहीं चाहते। ज्ञानी जोगी तो अपने आनंद में मस्त रहते, मेरे को आनंद मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, उसी में डूबे रहते हैं। मेरा ज्ञान का आनंद, ब्रह्म का आनंद, परमात्मा का आनंद आ रहा है। लेकिन भक्त लोग अपने आनंद में पागल नहीं होते, अपने प्रेम में पागल नहीं होते, उनको आनंद देने में पागल होते कि उनको और आनंद दो। सुख स्वरूप कृष्ण कराए सुख आस्वादन। कृष्ण परमानंद स्वरूप है, राधा रानी परमानंद स्वरूप है, वो उनका ही स्वरूप है, उनको कौन सुख देगा? तत्व में कोई उनको सुख नहीं दे, वो तो परम सुख रूप है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभावी ताविस्ताभिर्जय एवं निज रूप तया कलाभि गोलोक एवं निवसत अखिलात्म भूतो गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। सब आत्मा स्वरूप है, उनका पूरा विग्रह ही आत्मवत है। उनमें आँख, नाक, मुंह, हाथ, पैर जो भी श्री विग्रह में है, और उनके अंदर जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो सब है, सब आत्मा है। पूरा सुख है, परम सुख है। इसलिए हर इंद्रिय का कार्य कर रहा है, क्योंकि सब चिन्मय है। आँख देख सकता है तो कान भी देख सकता है, मुंह भी देख सकता है, पैर भी देख सकता है, सब इंद्रिय काम कर सकते हैं, क्योंकि सब चिन्मय है। आत्मा जैसा है, कोई प्राकृत वहाँ है नहीं। लेकिन ऐसे अप्राकृत वस्तु को भी भागते भाव रखते हैं कि उनको सुख दूंगा, उस सुख को भी सुख दूंगा। मेरे को कोई सुख नहीं चाहिए। ये रस का चमत्कार है, भाव का चमत्कार है, ये भक्ति का चमत्कार है कि सुख स्वरूप कृष्ण कराए सुख आस्वादन। उसको भी सुख देने की सामर्थ्य रखते हैं उनकी कृपा से, उनकी भक्ति की वृत्ति के द्वारा, और कोई अभिमान नहीं। क्योंकि इस प्रकार के जो जिसको वृत्ति प्राप्त होती है तो बहुत बड़े होते हैं। जिनके अंदर ये वृत्ति होता है, भगवान भी उसके पीछे हाथ जोड़ करके घूमते रहते हैं। निर्वैरम मुनि शांतम, उसमें कहते हैं अनुब्रजा महम नित्यम पुयत अंगुरी रेणु भी। ऐसे भक्तों का जो निर्वैर, शांत, निराभिमानी, समदर्शी, जिसको कुछ नहीं चाहिए, बेपरवाह, अपने उस मौज में रहते हैं, उस भक्ति में। ऐसे भक्तों के पीछे पीछे मैं घूमते रहता हूँ, उनके धूली को सिर पर चढ़ाने के लिए, जिससे मैं भी पवित्र हो जाऊं, मेरे अंदर भी प्रेम का विकार आ जाए। ये भक्ति से सब विकार, ये भाव, ये रस आस्वादन होता नहीं तो मैं आत्मा राम रह जाऊंगा। मेरा आत्मा में तो रस है, लेकिन भक्त का जो भाव में जो रस है वो मेरे आत्मानंद से अधिक हो जाता है। ऐसा सच्चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, रसो वैसा आनंदम ब्रह्म। लेकिन वहाँ पर जो आनंद है वो खोवा की तरह है। खोवा का भी एक अपना स्वाद है। दूध को जब गाढ़ा कर दिया जाता है, खोवा बन जाता है, तो उसमें भी स्वाद है। लेकिन वो खोवा जब गुलाब जामुन या वो दूध का विकार जब रसगुल्ला, रसमलाई, राजभोग के रूप में परिणत हो जाता है, तो वही चीज़ उससे भी अधिक आस्वादनीय, आकर्षणीय हो जाता है। तो भक्त उस चीज़ को ऐसे भाव में बनाते हैं कि भगवान के लिए भी लोभ हो जाता है, और उनको सुख देते हैं और कुछ नहीं चाहते। तो रति की अवस्था में सब चीज़ तैयार होने लग जाता है, और जब उसमें संबंध जुड़ने लग जाता है तो आगे प्रेम में परिणत हो जाता है। इसलिए कोई भी साधक यदि कृपा से उस रति तक आ जाए और उसमें यदि अपना संबंध जोड़े कृष्ण के साथ और कुछ न चाहे, उनकी सेवा, उनको सुख, उनका सुख चाहे, तो अनंत गुना हो जाता है। इसलिए जो लोग ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा होते हैं, ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हैं, और अगर
उनके भाग अच्छे हों और जान अनजान में कहीं साधु संग हो जाए। ऐसा न स्वर्गापवर्गो भ्रमतो भावापवर्गो भ्रमतो, भ्रमण करते करते, जैसे जैव धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर जी निरूपण करते हैं, वो वैष्णव सन्यासी जो इस अवस्था को प्राप्त, ज्ञान के चरम अवस्था, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, और जब बाबा महाराज का, परमहंस महाराज जी की कृपा हुई तो कितना ऊपर निकल गए, उनको उस मंजरी भाव में उनको प्रतिष्ठित करा दी उस सेवा में। तुम रमन मंजरी हो, तुम्हारा यही सुख है, यही सेवा है, उस काकटी को भगाओ, बहुत राधा रानी को निंद्रा में विघ्न दे रहे इत्यादि। कोई इस चीज़ को समझ के अगर थोड़ा सा संबंध को जोड़ेगा, दास सख बासल मधुर, तो आगे की तरफ अपने आप रति आगे की तरफ बढ़ने लग जाता, प्रेम रूप धारण कर लेता। अगर रति अवस्था तक, ज्ञानी लोग भी रति तक आ जाते, कंस आदि के भी रति तक अवस्था है, लेकिन वो रति शुद्ध प्रेम में परिणत नहीं होगा, रत्याभास हो जाता, छाया या प्रतिबिंब। क्योंकि अगर रति अवस्था नहीं आएगा तो सर्वत्र कृष्ण की स्फूर्ति नहीं होगी, तन्मय हो जाते, शत्रुता से सही, लेकिन कृष्ण भी इतना तन्मय हो जाते हैं जितना कोई ध्यान के द्वारा हो सकता है, उतना कंस ऐसे आँख फाड़ के बैठे बैठे तन्मय हो जाता है उस रति में, उस चिंतन में। और उसमें वर्णन आता है कि खाते पीते सोते चलते सर्वत्र कृष्ण को देखता है, अपश्यत तन्मयम जगत। और तन्मयता इतनी कि भोजन कर रहा है, आंख नहीं बंद कर रहा है, कोई समाधि नहीं है, और दाल में जीरा, काला जीरा, खड़ा हो जाता है, मैं इसको नहीं खाऊंगा, मारो मारो इसको। ये दोनों अंदर में कैसे घुस गए? अस्थि प्राप्ति बोलते कौन घुस गया? बोले दिख नहीं रहा है, कृष्ण बलराम दोनों अंदर घुस गए हैं। एक काला काला जो जीरा दिख रहा है, काला काला जो दिख रहा है कृष्ण है, और जो गोरा गोरा है वो बलराम है। तो कोई जीरा थोड़ा ज़्यादा जल गया, वो काला हो रहा था, कोई थोड़ा कम जला था, गोरा दिख रहा था। कृष्ण बलराम आ गए, और अगर मैं इसको लूँगा तो अंदर घुस जाएंगे और गले में अटक जाएंगे, मार डालेगा हमको। इतना तन्मय। ये जीरे का छौक नहीं, ये दाल में पड़ा हुआ कुछ काला है, ये जीरा बनकर तैर रहा है, मोहन मुरली वाला है। ये जीरे का छौक नहीं, ये दाल में कुछ काला पड़ गया है। ये काला क्या है? वही मुरली वाला है जो नारद जी बता गए थे, काला काला होगा, पीताम्बर पहनना होगा, मुस्कुराता हुआ आएगा, लेकिन उसको मुस्कुराहट में तुम फंस मत जाना, वो मीठी गला दबाएगा और प्राण लेके चला जाएगा, इसलिए सावधान रहना। इसलिए कंस सब समय तन्मय रहता। अगर उनको साधु संग के बात करके, जैसी उसकी स्थिति है, जो अवस्था है, अगर उसमें कृष्ण को कुछ मान ले, कोई सखा पुत्र मित्र मान के संबंध जोड़ के अगर उसका चिंतन करे, तो बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच चुका है, जो बहुत साधन करने के बाद अवस्था आती है, लेकिन वो शुद्ध रति में परिणत नहीं हुआ। तन्मयता कुछ सीमा तक तो आ गए, लेकिन बाद में वो संबंध नहीं होने के कारण वहीं पर वो रुक गए। उसका भी कुछ फल है, उनको गति दे दिए, मुक्ति दे दिए। इसलिए तो वेद स्तुति में आता है, निर्भीत मरुण मनो अच्छडीड जोगो हृदय जन मुनय उपासते तद अरयोपि जजो स्मरणात्। जो जोगी लोग ज्ञानी लोग इतना साधना करके जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, शत्रु लोग भी उसी तरह से स्मरण करके उनको प्राप्त कर लेते हैं, और वो बहुत सहज रूप में प्राप्त कर लेते हैं। इतना वो स्मरण में तन्मय हो जाते हैं कि उनको ध्यान करने की जरूरत नहीं होता है, ऐसे सहज ध्यान होता है, सहज उनको समाधि होती है, सहज कृष्ण की स्फूर्ति होती है। लेकिन वो साक्षात कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें संबंध नहीं होता, इसलिए ज्योति में ही समा जाते हैं। क्योंकि संबंध नहीं होगा तो स्वरूप भी नहीं विकसित होता, और स्वरूप नहीं विकसित होगा तो कृष्ण के पास जाके भी क्या करेंगे, सेवा कैसे करेंगे? क्योंकि उसके लिए तो संबंध से युक्त होकर के पहले स्वरूप की सिद्धि, फिर वस्तु की सिद्धि, फिर प्रवेश लीला में, ये सारे भाव प्राप्त करने होते हैं।
उसमें निश्चित परिकर संग में फिर प्रेम स्नेह मान की वृद्धि होती है, राग अनुराग बढ़ता है, स्वरूप का विकास होता है। जब भी बहुत छोटे रूप में है, अनुरूप में है, भक्ति के प्रभाव से एक वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर लेता है, वो भाव प्रकट हो, देह प्रकट हो जाता है। कृष्ण से उपयोगी चिंतन करते करते आत्मानम सत्यम चिंते तासम मध्य मनोरमाम रूप जौवन संपन्ना किशोरी प्रमदाकृतिम नाना शिल्प कलाभिज्ञा कृष्ण भोगानुरूपिणीम प्रार्थितामपि कृष्ण न तथो भोग परांगमुखीम। इस भावना से जब भजन करेंगे तो उस तरह का सिद्ध शरीर प्राप्त हो। आत्मानम सत्यम चिंते तासम मध्य मनोरमाम, अपने आत्मा में चिंतन करो कि मैं भी उन दासियों के बीच में एक मनोरमा, एक सुंदर दासी हूँ, रूप जौवन गुण आदि से संपन्न किशोरी प्रमदाकृति और समस्त कलाओं में प्रांगत, सुंदर माला बनाना, सुंदर चित्रकारी करना, सुंदर रूप से सेवा करना, सुंदर रूप से बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा लगाना, कपड़े साफ करना, हर सेवा में नाना शिल्प कला विज्ञा। और योग्य भी है। कृष्ण कई बार प्रलोभन भी देते हैं, राधा रानी के दासी हो, मेरी भी दासी बन जाओ और मैं बहुत सुख दे दूंगा, इत्यादि इत्यादि। किंतु फिर भी कृष्ण भोगानुरूपणी होकर के भी भोग परांगमुखीम, कृष्ण के प्रति जो कभी दृष्टिपात नहीं करती, लोभ नहीं करती। भक्तिम न कृष्ण चरणे न करोमि चार्तिम राधा पदाम्बुज रजकन साहसेन तस्य दृगांचल निपात विशेष वेत्ता दैवाद अयंग मई करिसति दास बुद्धि। कृष्ण को अलग से दासी बनने की जरूरत नहीं है। राधा रानी के दासी बनने से कृष्ण ऐसे ही समझ लेंगे कि मैं उनकी दासी हूँ, कि उनकी सेवा करने से उनको सेवा मिल ही जाएगा। इसलिए अलग से कृष्ण के भक्ति आरती आदि करने की कोई ज़रूरत नहीं, एक साधने से सब सध जाता है। इस प्रकार से जो सेवा करते हैं उनमें कोई ये सब अभिमान आदि नहीं आता। जो हो सर्वोत्तम अपना के हीन करी माने, इसको बोलते मान्य सुन्नत। और कृष्ण कृपा करीबन दृढ़ करी माने, आशाबंद समुद कंठा। एक तो हो गया मान शून्यता और दूसरी कहते आशाबंद। आशाबंद का मतलब कृष्ण हम पर कृपा करेंगे, ऐसा दृढ़ जिनको विश्वास है, आशा। इस पहले भी इंग्लिश क्लास में सुन चुके थे, अधिक और न करके आगे। समुद्रकंठा, समुद्रकंठा है लालसा प्रधान, अतिशय उत्कंठा जिसमें लालसा, लोभ, अभिष्ट प्राप्ति के लिए अतिशय लोभ, उसको बोलते हैं उत्कंठा। सम्यक उत्कंठा, समुत्कंठा। मैं कब कृष्ण इस रूप का दर्शन करूंगा, कब कृष्ण के स्वरूप का दर्शन होगा। जैसे बिलुमंगल ठाकुर जी एक बार देख लिए, थोड़ा झांकी मिल गई तो बार बार उत्कंठित हो रहे। वो झांकी कैसा है? मधुरम अधर बिंबे, जिनके मधुर सुंदर बिंब है, और मंजुलम मंद हासे, जिनके अधरोष्ट इतना सुंदर है और उस पर स्मित मंद मुस्कान, ऐसे लगते मानो अमृत टपक रहा, अमृत की वर्षा हो रही, रसामृत का प्याला हो। और शिशिरम अमृत नादे, कृष्ण की मीठी मीठी बोली, कलित गतयो विलास हास लीला वलोकन गिरा माधवया वाचा। कृष्ण के मधुर मधुर वाणी कैसा है? शिशिर, बिना ठंड के ठंडा पैदा करने वाला, सुनने से कांपने लग जाएंगे, ऐसा मधुर। मधुरया गिरा, मधु के समान जिनके वाणी। शीतलम दृष्टिपाते, कृष्ण अगर किसी के ऊपर दृष्टिपात कर दे तो जितना भी जलन हो, दृष्टि पड़ने से शीतल हो जाएंगे।
ऐसा उनके दृष्टि में सामर्थ्य है, इसको भी देख लो। मतलब उनका दृष्टि कर्पूर की तरह शीतल है, दृष्टिपात मत शीतल करने वाला। विपुल अरुण नेत्रे, और कृष्ण की आंखें फैली हुई, बहुत बड़े बड़े, साची विस्तीर्ण दृष्टि, और लाल। शरद उदासय साधु जात सत सरसिजोदर, श्री मुसादृशा सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका, बरद निघ्न तो नेह किम बद। जैसे शरद काल में खिले हुए सरोवरों का कमल, और उन कमलों का जो मध्य का जो सौंदर्य है, उस श्री को चुरा लेने वाली जिनकी आंखें हैं, उससे भी अधिक सुंदर। शरद उसाद साधु जा सर सिजोदर श्री मुसादिरसा, और उन आंखों में सामर्थ्य क्या है। गोपियों ने एक बार देखा उन आंखों को तो बिना मूल के ही दासी हो गए। सूरत नाथ है त्याशुल्क दासी, उन आंखों से खींच लेते। तो बिल मंगल ये सब बता रहे कि एक बार हमने उनके सब देखा, और अब दोबारा कब देखूंगा। उनका वेणु विश्रुतम वेणु नादे, अनमरकत मणि नीलम बालम आलोक्यनु, जिनकी वेणुनाद जगत में प्रसिद्ध है। जिसने सुना है एक बार, वो जानता है कृष्ण की वेणुनाद कैसा है। जहाँ जहाँ ध्वनि गई वहाँ वहाँ कुछ न कुछ कयामत, कुछ न कुछ गड़बड़ किया, किसी को छोड़ा नहीं। रुंदन अम्बु भृतश्च चमत्कृति कुर्बन मुहुस्तुम्बिरम, ध्यानद अंतरयन सनंदन मुखान विस्मापयन वेदसम, औसुक्य बलिभिम बलिम चटुलयन भोगिंद्र माँ घुरनयन, भिंदन अंड कटा भीतम भीतो बभ्राम बंसी ध्वनि। बंसी ध्वनि मेघों की गति को रोक दिया। रुंदन अम्बु भृतश्च, जो मेघ भाग रहे थे, आकाश में उड़ रहे थे, सुन करके स्थिर हो गए और नन्ही नन्ही जल की बूंदें टपकने लग गए। इस वेणु गीत आदि में वर्णन आता है। रुंदन अम्बु भृतश्च चमत्कृति कुर्बन मुहुस तुम्बुरम, तुम्बुरु आदि गंधर्व जो गाने में बड़ा पारंगत है, जो बीना आदि बजाने वाले, वो चमत्कृत हो गए कि ये कौन सा राग है। चमक ध्यानंद अंतरयन सनंदन मुखान, जो सनक सनन सनंदन आदि जो ध्यान में डूबे रहने वाले, वो चंचल हो गए और ध्यान में मन नहीं लगता है। विस्मापयन वेद सम, ब्रह्मा जी विस्मित हो गए। बलि महाराज चंचल हो गए, जो बड़े गंभीर हैं। भोगिंद्र माँ घुरनयन, और अनंत भगवान को तो ऐसे नशा छा गया कि वो घूमने लग गए, पृथ्वी को धारण करने में समर्थ होने लग गए। भिंदन अंड कटा भीतम भीतो बभ्राम बंसी ध्वनि। दृष्टा अतपे ब्रज पशुन सह राम गोपे, संचारयंत वेणु मुदिरयंतम, प्रेम प्रविर्द उदित कुसुमा बलि भी सखुर वेदात स्वपुपसाम बुध आत्पत्रम। मेघों ने जब सुना तो रुक गए। दृष्टा तपे ब्रज पशुन सह राम गोपे, संचारयंत वेणु मुदिरयंतम। गौचारण करते समय जब कृष्ण बंसी वादन किए, दृष्टा तपे ब्रज संचारयंत वेणु मुदिरयंतम, तो उदित मेघ प्रकट हो करके और उनके ऊपर नन्ही नन्ही जल की बूंदें बरसाने लगे। तो ऐसे जो कृष्ण में इतने सारे चमत्कार है, ऐसे जो कृष्ण स्वरूप है, उनको कब देखूंगा, कब दर्शन होगा, इस प्रकार की उत्कंठा ये भाव में आता है। उत्कंठित और तरह तरह के भाव प्रकट होने लगते हैं। कई बार स्फूर्ति भी होती है, ओ कृष्ण जा रहे हैं, देखो क्या चाल सांड अनवेली है, गजराज रहे मस्ते मस्ते, जिन देखा तिनके चित रतन अनमोल बिके सस्ते सस्ते, रस रूप माधुरी बरसते हुए जात चले रस्ते रस्ते, इस श्याम सुंदर मनमोहन ने दिल छीन लिया हंसते हंसते।
एक ऐसे स्फूर्ति होते, वो देखो क्या गति है, क्या चाल है, क्या शान है, ऐसे चल रहे जैसे कोई मत गजराज। राधा रानी पूछते, कोबा अयंग निरांत का जुआ ब्रज भूवि प्राप्त मतंग जब विभ्रम। सखी कोई बता सकते युवक कहाँ से वृंदावन में आ गया अचानक? हमने तो इसको कभी वृंदावन में नहीं देखा। देखो कैसे चल रहा है रास्ते में, मत गजराज की तरह। सखी बोलते, तुम्हारी क्या परेशानी हो, जा रहे जाने दो। बोला, जा नहीं रहे, हमारे अंदर का सब लूट के ले जा रहा है, धैर्य मन बुद्धि प्राण जो है सब छीन लिया। ललिता बोली, इसको देखे नहीं? ललिता सखी पूछे, हजारों बार ये आपके दृष्टि पथ के पथिक हुए और फिर भी उत्कंठित हो रहे हैं कि इसको हमने कभी देखा ही नहीं। कृष्ण स्वरूप और राधा रानी के स्वरूप, भक्तों के स्वरूप एक विलक्षणता है। वो रस एक स्थिर अवस्था में नहीं है, बढ़ते रहता है, एक जैसा नहीं, बढ़ता है। उसमें बहुत वैचित्री है, नवीनता है। ये ज्ञान का जो सुख है और योग का जो सुख है वो तो एक अवस्था में स्थिर हो जाता है और बढ़ना उड़ना खत्म एक जैसा ही रस रहता है। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है, इसमें हर समय नवीन भाव है। कितने बार भी कृष्ण को देखो, जैसे ठाकुर जी को रोज दर्शन करते, लेकिन जब देखो ऐसा तो पहले देखा ही नहीं। इसलिए चंडीदास विद्यापति अपने पदों में इस भाव को कुछ कुछ इंगित करते हैं, महापुरुष उसमें डूबे रहते हैं। लाख जन्म हम रूप निहारनु नयन न त्रिपित भेल, कोटि कोटि जुग हियाय धारनु जुड़ान न गेल। कृष्ण को एक दो दिन नहीं, लाख जन्म तक, जुगो जुगो तक दर्शन किया। लाख जन्म हम रूप निहारनु, लेकिन जितना देखो देखने की इच्छा कम नहीं होती। अभी तक हृदय तृप्त नहीं हुआ। कौन कृष्ण को देख के कहेगा कि रहने दो और नहीं देखना? जितना देख लो, जितना सुन लो, जितना दर्शन कर लो, कभी इच्छा पूरी नहीं होती, कभी तृष्णा मिटती नहीं। देखते रहो, सुनते रहो। लाख जन्म हम रूप निहारु नयन न त्रिपित भेल, कोटि कोटि जुग हियाय धारणु हियाय जुड़ानन। लाखों जन्म हमने देखा, लेकिन देखने की इच्छा कम नहीं हुई, और करोड़ों जुग हृदय में रखा, लेकिन हृदय अभी भी व्याकुल रहता है, अभी भी छटपटाते रहता है। एक थोड़ा सा भी, एक सेकंड के लिए भी अगर कृष्ण का दर्शन हो जाए तो क्या अवस्था हो जाती है? जुगायतम निमिषेन चक्षुषा प्रावृसायितम सुन्नायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में। एक निमिष एक युग के समान बीत जाता है, आंखों से गंगा जमुना की धारा बहने लगती है, सारा जगत शून्य स्थिति हो जाती है। ये सब उत्कंठा में, ये तो भाव के ऊपर का स्तर है, लेकिन उत्कंठा में भी, रति में भी कुछ भाव के लक्षण, सात्विक भाव, कुछ संचारी भाव, ये सब प्रकट होने लग जाते। सात्विका स्वल्प मात्रा स्वत्र अश्रु पुलका दया, ये सब जो 10 दशाएं हैं, उत्कंठा आदि, ये सब कुछ कुछ प्रकट होने लग जाते। उसी का यहाँ सब बता रहे हैं कि ऐसा यदि किसी में भाव भावा सुजात भावांकुरे जन, ये सारे अनुभव हैं और स्थिर रूप में रहेंगे। इसलिए कई बार हम लोग धोखा खा जाते हैं। कृष्ण कथा सुन करके, कृष्ण धाम में वास करके बहुत से लोग जो दूसरी इच्छा वाले हैं, उनको भी इस कथा के प्रभाव से, साधु संघ के प्रभाव से ये भाव उसके हृदय में भी प्रतिबिंबित हो सकता है, लेकिन वो शुद्ध नहीं है। यदि उसमें कोई कामना वासना कुछ है, यदि साधुओं के मुख से कोई सुने कि मुक्ति तो सहज रूप में मिल जाता है, ये तो भक्ति का आनुषंगिक फल है, तो ज्ञानी बोलते इतना भक्ति में सामर्थ्य है, हाँ बस हरे कृष्ण बोलो और मुक्ति ऐसे ही हो जाएगा।
नामाभास से हो जाएगा। ये सुन करके उसके आंखों में अश्रु आ गया, पुलक हो गया, रोमांचित हो गया। वाह भक्ति, आप धन हो, मेरे ऊपर भी कृपा कर दो, मेरी जल्दी मुक्ति हो जाए। तो देखने वाला लगेगा कि इनमें भी भाव आ गया है, लेकिन उसका भाव क्यों आया वो तो वही जानता है। वो भावाभास हो सकता है। कई बार हम ड्रामा भी करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, जिससे लोग हमको प्रेमी समझे। पहले भी सुने जब हरिदास जी उस नाग का नृत्य देख करके वो जब नाचने लगे उस भाव में, कालिया दमन के भाव में, कृष्ण ने जिस भाव से कालिया दमन किया था उसी प्रकार के संगीत हो रहा था, और हरिदास जी उस भाव में डूबे हुए नृत्य करने लगे, रोने लगे, विलुंठित होने लगे, और सब उनके चरण धूलि लेने लगे, बहुत उनको सम्मान देने लगे। तो एक ब्राह्मण सोचा कि ये तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा कुछ ऐसा दिखा दो अभिनय, और देखो कितना लोग सम्मान देते हैं, कितना आदर करते हैं, कितनी प्रतिष्ठा होती है। तो भी देखा देखी ऐसे करने लगा, कपड़ा उपड़ा खोल दिया, फेंक दिया, लौटने लगा। अब भाव तो था नहीं, जबरदस्ती दिखाने लगी। तो सपेरा उसको बीना से पीटना शुरू कर दिया। 2-4 बार तो सहन कर लिया, लेकिन बाद में सहन नहीं हुआ तो रो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, बाप बाप बाप। तब लोग पूछे कि आप इनको क्यों मार दिए, इनको क्यों मारे? बोले मारने लायक था, भाव तो हुआ नहीं लेकिन दिखा रहा था। हरिदास जी को सहज रूप में वो चीज़ प्राप्त। वो जो हरिनाम कर रहे थे, जब उनको मना किया गया मत करो, तो 22 बाजार में पीटे, लेकिन उन्होंने हरिनाम को नहीं छोड़ा। ऐसी निष्ठा, ऐसा उनमें भाव। खंड खंड है दे यदि जाए प्राण, तब अमी बदने न छाड़ी वो कृष्ण नाम। तो सब सावधानी बरतने को होता है। जिनको शुद्ध भाव होगा उसका अलग ही होगा, वो कृष्ण की सेवा का अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता। उनका एक अश्रु भी कृष्ण के लिए होता है, हर चीज। बाघ व्यस्तवंतो मनसा स्मरंता तन्मा नमस्तोप्य खिला न तृप्ता भक्ता श्रवण नेत्र जला समग्रम आजुर हरेरे व सकलम समर्पयंत। उनका मन वाणी प्राण सब कृष्ण के लिए। वाणी से स्तुति, मन से स्मरण, शरीर से प्रणाम, आंखों से अश्रु, इस प्रकार रोते रोते संपूर्ण जीवन कृष्ण को अर्पित कर देते हैं। मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ। अपराध सहस्र भाजनम पतितंग माम विस्मय भवार नवे अगति शरणागतम कृपया केवलम आत्मसात कुरु। मैं करोड़ों अपराध में पड़ा हूँ, अपराध सहस्र भाजनम पतितंग माम विस्मय भवार नवे, मैं भयंकर संसार समुद्र में गिरा हूँ। हे अगतियों के गति कृष्ण, एक बार आत्मसात कर लीजिए, एक बार अपना लीजिए, एक बार अपना मान लीजिए। मैं आपका हूँ, ऐसे आप भी कह दो कि हाँ तुम मेरे हो, क्योंकि संबंध दोनों तरफ से होता है ना। मैं तो बार बार चिल्ला रहा हूँ कि मैं आपका हूँ, लेकिन आप एक बार अनुमोदन नहीं कर रहे। एक बार अनुमोदन कर लीजिए, कृपया केवलम आत्मसात को। इस प्रकार से उत्कंठा होती है, और उत्कंठा बढ़ने पर उस चीज़ को प्राप्ति के लिए 3 विशेष चीज उसके लक्षण प्रकट होते हैं। एक तो नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति स्तद गुणाख्याने, और प्रीति स्तद बस्ती स्थले। आज तो समय पूरा हो रहा है, तो नाम गाने सदा रुचि, रोदन बिंदु मंद संधि दृगेंदी बराध्य गोविंद, तब गायंती नामा तब मधुर स्वर कंठी गायंती नामा बलिम बाला। एक उदाहरण दे रहे हैं राधा रानी का। राधा रानी तो रति से ऊपर की अवस्था है, लेकिन रति भी उनमें है। रति तो कोई भी रस होगा वो तो रहेगा, वही तो स्थायी भाव है। तो वहाँ पर बता रहे हैं कि हे गोविंद, राधा रानी रोते रोते अश्रु विसर्जन कर रही है, और मधुर स्वर कंठ में आपके नाम को गान कर रही है। तब मधुर स्वर कंठी गायंती नामा बलिम बाला।
नामों का समूह, बार बार नाम को उच्चारण कर, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हमारे जैसे नहीं, बहुत मधुर स्वर में, सुंदर कंठ से, कोकिल कंठ से। एक बार कृष्ण सुन लेंगे तो फिर जान नहीं सकते, खींचे चले आ जाएंगे हृदय से, भाव से। तो कृष्ण नाम, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला वृंद, कृष्ण स्वरूप सम सब चिदानंद। कृष्ण का नाम, गुण, रूप, लीला, कथा जो है सब कृष्ण के समान है। और किसी एक में आसक्ति होने से कृष्ण खींचे चले आते हैं। अभिनत्वा नाम नामिनो, कोई समन से युक्त होकर के उनके नाम लेते हैं तो सुनते हैं, क्योंकि संबंध में प्रेम होता है। और कोई स्वर से एक बार कृष्ण को बुला ले प्रेम में, जैसे मैया पुकारती है, कृष्ण कृष्ण कमल पत्राक्ष ताते ही स्तनम पीव अलम क्षुद श्रांत, अलम विहारे क्षुद श्रांते परिश्रांतो अपि बालक असि बालक। कृष्ण कृष्ण कमल पत्राक्ष तात ये ही स्तनम पीव, मैया का संबोधन, हे कृष्ण हे कमल नयन, हे तात, हे मेरे बाप। कई बार माँ बाप भी ने बेटा को बाप बोलते प्रेम में। बंगाल में तो पिताजी बेटी को मैया बोलती है, माँ। मेरी माँ, माँ ऐसे प्रेम का संबंध होता है। अरे मेरे बाप आ जाओ, बहुत हो गया तुमको खेलते हुए, बहुत थक गया है, मेरे स्तन को पियो, भूख को मिटाओ, थोड़ा सा विश्राम करो, फिर बाद में खेल लेना। जब एक कान में गया कृष्ण कृष्ण, तो कृष्ण को सुनाई तो पड़ा, थोड़ा खेल रुक भी गया, कान खड़े हो गए, आने की इच्छा हुई, लेकिन बालक को स्वभाव सोचता है अगर मैं चले जाऊंगा तो बाकी सखा लोगों का रंग भंग हो जाएगा, थोड़ा और खेल लेता हूँ, भैया को और थोड़ा सा बुला लेने दो, क्या फर्क पड़ता है। वो अपने आवेश में है, मैया बार बार पुकार रही है, सुन भी रहे हैं, लेकिन सुन करके मन भी करता है चला जाओ, खींचते भी हैं, रुके हैं, फिर मैया खुद जाके पकड़ के ले आती। तो कहने का मतलब कि प्रेम से जब नाम लेते हैं, समन से युक्त नाम लेते हैं, तो कृष्ण खींचे चले आते। जिसका जितना प्रेम प्रबल होगा, नाम भी उसको उसी प्रकार से खींच करके ले आता है। नाम में ही कृष्ण बंधे चले आते। इसलिए कृष्ण को बांध के पकड़ने के लिए कोई अगर उपाय है तो नाम है। नाम निर्गुण स्वरूप है, कृष्ण स्वरूप है, बहुत बलवान है। नाम के द्वारा उसको प्रेम, अगर नाम में यदि प्रेम को मिला दिया जाए, स्नेह को मिला दिया जाए, राग अनुराग को मिला दिया जाए, जितना मिला दिया जाए उसमें अपने भावों को, उतना नाम बलवान हो जाता है। और जितना बलवान होता है उतने उस बलवान हाथी को बांध भी लेता है। कृष्ण नाम के द्वारा बंधे चले आते। एक बार बंध गए तो बंध गए, फिर हिम्मत नहीं को तोड़ के चले जाएंगे। उन्हें प्रेम डोरी से या उन्हें नाम डोरी से हम बांध लेंगे, फिर वे कहाँ भाग जाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कभी तो मिलेंगे वह बाके कुंज बिहारी, उन्हीं से चरण चित्र लगाया करें। इस प्रकार नाम में जिनकी रुचि होती है, रो रो के उस नाम को चरण करते हैं, कभी तृप्त नहीं होते। टुंडे टान बिनिंग रतिंग बितुनते, टुंडा बलि लब्धये, कर्ण करोड़ कड़म्बनी घटयते, करना बुर्दे भैस्ब्राह्म, चेता प्रांगन संगनि विजयते, सर्वेन्द्रिया नाम कृतिम, नो जाने जनिता कियद भीर्मृते, कृष्ण एति वर्ण। ये कृष्ण दो अक्षर जब राधा रानी उच्चारण करती हैं तो बता नहीं पाते कितना उसमें रस है, कितना सुख है। अनुभव करते हैं लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर सकती, स्वसंवेद्य है। जब जीवा में आते हैं तो एक जीव कम लगता है, मुंह में नाम आने से करोड़ों मुंह की इच्छा होती है। टुंडे टान बिनिंग रतिंग बितुनते, टुंडा बलि लब्धये। जब मुंह में नाम को उच्चारण होता है
तो हजारों हजारों मुखार बिंद की इच्छा होती है। कुंड बल कर्ण करोड़ कड़म्बनी घटयते कर्णा बुर्दे भेस्पृहाम। कान में प्रवेश करने पर करोड़ों कान की इच्छा होती है उसे सुनने के लिए। जैसे पृथु महाराज तो 10,000 मांगे, लेकिन यहाँ तो कहते हैं करोड़ों कानों की स्पृहा होती है। और समस्त इंद्रियों की वृत्ति अपने आप स्थगित हो जाते हैं। जो बड़े बड़े जम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि में जो इंद्रियों की वृत्ति को रोकना मुश्किल होता है, वो सहज रूप में रुक जाता है। भक्ति सहज साधन है और हरिनाम तो सबसे अधिक कृपा वाले। भगवान ने जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए हरिनाम को लाए। और कलयुग में तो इससे और दूसरा कोई उपाय भी नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा सुमरि सुमरि नर उतर ही पार। इस नाम का स्मरण करके सब जीव पार हो गए, पार हो जाते हैं, और कोई उपाय नहीं। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्य। बार बार महाप्रभु जी का भी आदेश है, केवल हरि नाम हरि नाम हरि। तो जिनको नाम में रुचि हो जाते हैं फिर वो दुनिया का परवाह नहीं करते कौन हमको क्या बोलता है। लोग देखो ना, रास्ते में मृदंग लेकर के गली गली में, ट्रेन में, बस में, कहीं भी लोग उपहास करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, लेकिन कौन क्या ध्यान देता है। जिसको रुचि हो जाती है वो फिर कहता है परिबदितु जनो जथा तथा अयम ननु मुखरो न वयम विचारयाम हरि रस मदिरा मदाति मत्ता भुवि बिलुठाम नटाम निर्विषाम। लोग कुछ भी बोले बोलने दो, ना तो उसके पीछे कलह करना और ना वाद विवाद करना। हम तो हरि रस हरि नाम मदिरा पान करके मत हो रहे। परिबदतु जनु जथा ननु मुखरो न विचारयाम। आप हरि नाम करते हैं, कोई आपको से लड़ने आ जाए तो आप लड़ाई मत करो, शांत रहो। घर वाले परेशान करे, माला झोली छुपा दें, ए बंद करो, क्या भजन लगा रखा है। उसके पीछे लड़ने जाएंगे तो और परेशानी करेंगे। प्रहलाद महाराज जी जो भी भजन करते थे तो बहुत ऐसे लोग हुए। मीराबाई जब भजन करने लगे तो घर वाले, प्रहलाद जी को घर वाले, विभीषण को घर वाले। लेकिन जो भजन करते बड़े चतुर होते हैं, वो अपना भाव को छुपा के रखते हैं, उनको मत दिखाओ, दिखाएंगे तो और विरोधी होंगे। इसलिए मुखर मत बनो। किसी ने अगर रोक रहा है मत करो तो वहाँ चुप रहो, पीछे से अपना करो। महाप्रभु जी उपदेश दिए कि पर व्यसनी नारी व्यग्रापि गृह कर्मसु। जैसे किसी घर में कोई नारी अपने घर के काम काज में व्यस्त है, पति परिवार की सब सेवा कर रहे हैं, और कहीं उसका मन किसी में प्रेम करता हो तो मन ही मन उसको स्मरण करते हैं। पति सोचता है कि मेरे पास है, लेकिन वो मन मन में वृंदावन में कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। कौन मन को रोक लेगा। इस पर सावधानी से लड़ाई न करके, और उस पर ज़्यादा विचार भी मत करो कि क्या हो रहा है मेरे साथ। अपना नाम करो, भजन करो। ननु मुखरो न वयम विचारयाम हरि रस मदिरा मदाति मत्ता भुवि लुठाम निर्विषाम। कृष्ण नाम रस मदिरा को पी करके जमीन पर लौटूंगा, गाऊंगा, नाचूंगा, हंसूंगा, रोऊंगा, ऐसे भाव आने लग जाते। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृतजा जाता अनुरागो दुर्त चित्त उते हसत अथो रौदती रौती गायत उन्मादवत नृत्यति लोकवाच। इस प्रकार राधा रानी जिस कृष्ण को नाम को गाती हैं और उस भाव में डूबी रहती हैं, ऐसे राधा रानी के चरणों का स्मरण ही हमारा भजन है। वो कृपा अगर कर देंगे तो अपना भजन अपने आप हो जाएगा। हम में क्या समर्थ है, वही सेवा की वृत्ति दें, वही जोग बनाएं, और वही तुच्छ जन को अपने चरणों में आश्रय दें। जो बरसाने में रहती हैं वही हमारी राधा रानी है, और उन्हीं से प्रार्थना करेंगे। बरसाने जिनके गांव हमारी राधा रानी है, बरसाने जिनके गांव हमारी राधा रानी है, बरसाने जिनके गांव हमारी राधा रानी है, हमारी राधा रानी है, हमारी राधा रानी है, हमारी राधा रानी है, बरसाने जिनके गांव हमारी राधा रानी है, बरसाने जिनके गांव हमारी। गोरे गोरे अंग पे नीलांबर सोहे नियारी,
गोरे गोरे अंग पे नीलांबर सोहे न्यारे, वृषभानु के कुमारी कृतिदा है महतारी, वृषभानु के कुमारी कृतिदा है महतारी। ब्रह्मगिरि विराज हमारी राधा रानी है, ब्रह्मगिरि विराज हमारी राधा रानी है, बरसाने जिनके गाँव हमारी राधा रानी है, बरसाने जिनके गाँव हमारी। ललिता विशाखा तुंग विद्या अलवेली, ललिता विशाखा चित्रा तुंग विद्या अलवेली, इंदु रंग सुदेवी चंपक लता सहेली, इंदु रंग सुदेवी चंपक लता सहेली। सखियाँ सिरमौर हमारी राधा रानी है, सखियाँ सिरमौर हमारी राधा रानी है, बरसाने के गाँव हमारी राधा रानी है, बरसाने। श्री राम जिनके भैया अनुजा नंग मंजरी, श्री राम जिनके भैया अनुजा नंग मंजरी, रूप लमंग तुलसी विलास आदि किंकरी, रूप लमंग तुलसी विलास आदि। प्रेम कल्पलता हमारी राधा रानी है, प्रेम कल्पलता हमारी बरसाने जिनके गाँव हमारी राधा रानी है, बरसाने जिनके गाँव हमारी। माधव जिनके संग जीवन सफल माने, माधव जिनके संग जीवन सफल माने, भानु अंजन बलिहारी राधा बीना न जाने, भानु अंजन बलिहारी राधा बीना न। कृष्ण प्राणाधार हमारी राधा रानी है, कृष्ण प्राणाधार हमारी राधा रानी है, बरसाने जिनके गाँव हमारी राधा रानी है, बरसाने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय राधे जय कृष्णा, जय राधे जय कृष्णा, जय राधे जय। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि। जय जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी श्री राधा माधव लाल जू की जय, श्री कृष्ण बलराम जी महाराज की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री गौर प्रेमानंदे।